अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो कल हमने इंट्रोडक्शन दिया अबाउट डाटा हैंडलिंग, जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है हमें बताना है किस के लिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते रीज़न बताना है। जो हमने ग्रुपिंग ऑफ डाटा पढ़ा, ठीक है। तो जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, तो उसको मुश्किल होता है बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना या डबल बार ग्राफ में। उसके लिए हम जो है इस तरह डाटा शो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 और 30, 30 to 40 इस तरह से डाटा शो करते हैं। यहाँ पर हम उस डाटा के लिए क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। इस तरह से 0 to 10, 10 to 20, 20, 30 इस तरह से। तो इसके लिए यहाँ पर जो ग्राफ यूज़ करते हैं, ये देखिए यहाँ पर है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। 0 और 10 के दरमियान जो मार्क्स है, मार्क्स की रेंज, तो कितने स्टूडेंट्स ने लाए, तो वो है 2 स्टूडेंट्स इस तरह से। फिर 10 और 20 के दरमियान मार्क्स रेंज में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 10 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर बार ग्राफ्स बनाते हैं। यहाँ से जो बार्स बनते हैं, ठीक है, चिपक के बनते, ठीक है, साथ साथ बार्स बनते, ठीक है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, यहाँ पर जो ए पार्ट है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। क्या इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जवाब में ये लिख सकते हो, ठीक है, द नंबर ऑफ एरियाज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल्स, सो वी कांट यूज हिस्टोग्राम टू शो डाटा। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हिस्टोग्राम यूज़ नहीं कर सकते हम। जो यहाँ पर जो है ए पार्ट है, द नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो है एक पार्ट, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में जो लेटर्स है बहुत सारे एरियाज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है, देखिए, ये एक एरिया है डी, दूसरा है एम एस, ठीक है, टी, ये एरिया है, ठीक है। पोस्टमैन के पास लेटर्स है। एरिया डी के लिए जो है लेटर्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर में 500 यहाँ पर है लेटर्स। यहाँ पर लिखेंगे कितने हैं, 500, 1000, 1500। एरिया डी के लिए 500 लेटर्स, इस तरह से बार बन जाएगा। एम के लिए है 1000, ठीक है, और इस तरह से ये बन जाएगा। और एरिया एस के लिए 1500, ठीक है। इस तरह से बार्स बनेंगे, ठीक है। ये बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ बन सकता है, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है। बी पार्ट जो है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। जो एथलेटिक्स में जो है, जो वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, जो खिलाड़ी है, उनकी हाइट, ठीक है, इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बन सकता है, यस, इसके लिए हिस्टोग्राम बन सकता है। कैसे? हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। क्यों हिस्टोग्राम बन सकता है? क्योंकि हाइट उनकी इंटरवल्स में हम बना सकते हैं, सो वी कैन यूज हिस्टोग्राम। कैसे? एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, इंटरवल्स यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइट इन सेंटीमीटर्स, यहाँ पर देखिए इंटरवल्स बनते हैं 150 से लेके 160, उसके बाद 160 to 170, 170, 180। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बन गए, ठीक है। तो मान लीजिए 150 to 160 सेंटीमीटर के दरमियान कितने खिलाड़ी है आते हैं, उनकी हाइट बिटवीन 150 to 160, 10 हमने लिखा, 160 to 170, 12, इस तरह से 170 to 185, इस तरह से यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बन गए। यहाँ से हिस्टोग्राम बना सकते, इस तरह से हम बनाएंगे।
तो यहाँ पर जो है हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, 150 to 160 170 180 यहाँ पर है नंबर ऑफ कंपटीटर्स, ठीक है। इस साइड में देखिए यहाँ पर 150 to 160 सेंटीमीटर के दरमियान कितने कंपटीटर्स आते हैं इस हाइट में, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है 10, तो यहाँ पर जो है 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 10 है यहाँ पर, तो यहाँ से हम नीचे लाएंगे इस तरह से 150 और 160, ठीक है, 10 आते हैं। उसके बाद 160 170 के दरमियान 12 आते हैं, 160 और 160 170 के दरमियान 12 आते हैं, ठीक है। यहाँ से 160 ये लाइन जाएगी 12 तक, ठीक है। तो यहाँ से है 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लाएंगे नीचे, ये है 12। उसके बाद 170 180 के दरमियान 5 आते हैं, 170 ये लाइन जाएगी, 5 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से जाएगी लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बार्स बन गए चिपक के साथ साथ में, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो इसको हम शो कर सकते हैं, हिस्टोग्राम में। उसके बाद जो है सी पार्ट जो है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, जो नंबर ऑफ कैसेट्स 5 कंपनियां जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम हिस्टोग्राम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। देखिए मान लीजिए ये कंपनियाँ है DMST, तो यहाँ पर डी कंपनी ने 500 केस प्रोड्यूस की, एम ने 1000 तो एस ने 1500, ठीक है। तो कैसे ग्राफ बन गए, यहाँ पर अलग अलग बार्स बन गए, ठीक है। यहाँ पर फिर से बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ बन सकता है, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डी पार्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ट्रेन में चढ़ते हैं सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। क्या इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं? हिस्टोग्राम में डाटा शो कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए टाइम फॉर बोर्डिंग ट्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। टाइम फॉर बोर्डिंग जो है तो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में शो कर सकते हैं, और जब हम क्लास इंटरवल्स में शो कर सकते हैं तो हम इसको हिस्टोग्राम में आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम इन आवर्स, हमने इसको इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स में यहाँ पर दिखाया 7 AM से लेके 10 AM तक, उसके बाद 10 AM से लेके 1 PM, 1 PM से 4 PM, 4 PM से 7 PM। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम लिखिए 500 चढ़ते हैं सुबह 7 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक, उसके बाद सुबह 10 बजे, उसके बाद 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, ठीक है, 2000, उसके बाद 1 बजे से लेके 4 बजे तक 1000, ठीक है, 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 800, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बन गए। देखिए कैसे हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए 7 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे से लेके, ठीक है, 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है, 4 से 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक। यहाँ पर जो है 1500 सवारियाँ जो है वो चढ़ती है ट्रेन में, तो हम यहाँ पर है 1500 यहाँ पर, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, 1500 7 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद 10 बजे से लेके 1 बजे तक 2000, ठीक है, 10 बजे से लेके 10 बजे से यहाँ से ये लाइन हमें लेनी है, 10 बजे से लेके देखिए 2000 यहाँ पर है, ठीक है, से लेके हमें लाइन लेनी है कहाँ तक, 1 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर, यहाँ हम उसके बाद जो है, उसके बाद 10 बजे से लेके 4 बजे तक 1000 तो यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर बार बनाया, ठीक है। तो देखिए बार ग्राफ्स बन गए यहाँ पर साथ साथ चिपक के, ठीक है।
तो इसको कहते हैं हम हिस्टोग्राम, तो इसलिए हम इसको शो कर सकते हैं हिस्टोग्राम में।